राजेश चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर की सोचती है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा मोर्चा में आपके साथी थे, है ना, याद है आपको? अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के। आप लोग 11 अशोक रोड में वो मीडिया सेल के साथ वाले कमरे में। तो बीजेपी में कुछ भी हो सकता है राजेश भाई, लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश में जहां के आप विधायक हैं, वहां बाबा को फ्री हैंड दे दिया है बीजेपी ने कि 27 जीतना है। तो बाबा अगर जापान जाकर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव को दिक्कत क्या है? उसमें भी वो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ हिंदुओं के लिए लाएंगे और मुसलमानों के लिए आइसोलेट कर देंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई नेता ये तक बोल रहे हैं कि जापान से जो तकनीक आएगी वो सिर्फ उन जिलों में लगेगी, कंपनियां सिर्फ उन जिलों में आएंगी, उन सूबों में आएंगी जहां पे मुसलमान नहीं है। इस हद तक हो गई है बात, इस हद तक हो गई है राजेश चौधरी जी। देखिए ऐश्वर्य जी, भारतीय जनता पार्टी तो सर्व समाज की पार्टी और आम आदमी की पार्टी है। वो किसी की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। आप कह रहे थे कि हम लोग 11 अशोक रोड में मिलते, तो ये तो इस पार्टी की खूबसूरती है कि सामान्य परिवार का व्यक्ति जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। समाजवादी पार्टी अन्य किसी पार्टी में नहीं हो सकता। वहां तो इनको गुलामी एक परिवार की ही करनी है। पर मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। देखिए महाराज जी जा रहे हैं जापान, वहां पर उत्तर प्रदेश का कैसे विकास हो, कैसे टेक्नोलॉजी आए, कैसे जिस तरह से उत्तर प्रदेश आज दौड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के शासन में बर्बाद और बदहाल व्यवस्था थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दुनिया में सबसे ज्यादा खराब थी तो उत्तर प्रदेश की थी। लोग यहाँ आने में डरते थे, उद्योग धंधे लगाने में डरते थे, और आज लाखों करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्ट आ रहा है। ये हमारे लिए बड़े गौरव और सम्मान की बात है। वो एक रील बहुत वायरल हो रही है चौधरी साहब। अनुराग भदौरिया सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव है, इनको पता होगा। कोई एक बिजनेसमैन है, मुझे नाम नहीं पता, शायद किसी फार्मा के हैं, मेरठ में था उनका, वो बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। और जितने लोग मेरे साथ पैनल में, उसमें 2 ही लोग सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं, एक मलूक नागर और दूसरे अनुराग भदौरिया। पता है कि नहीं अनुराग भदौरिया वो कौन से फार्मा कंपनी का मालिक है जो कह रहा है कि मेरठ से मुझे रातों रात भागना पड़ा क्योंकि मेरे किसी रिश्तेदार के किसी बच्चे को अगवा कर लिया था। वही बात है, वही बात है। बड़ी कंपनियां अगर बाबा जापान से लाएंगे तो फायदा किसका होगा? उत्तर प्रदेश की जनता का। आपको क्या चिढ़ है? राजेश चौधरी यही कह रहे हैं। हाँ राजेश जी बताइए। नहीं, विदेश तो अखिलेश यादव जी जाते थे। नहीं, अखिलेश यादव जी अभी भी जाते हैं। डिंपल भाभी के जाते। नहीं, अखिलेश यादव जी अभी भी जाते हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी अभी भी जाते हैं। कभी भी उत्तर प्रदेश के विकास को विजन बना करके नहीं गए। एक तपस्वी व्यक्ति, एक योगी व्यक्ति, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने जाकर के शिकागो में भारत की धाक बनाई थी, उसी तरह से एक और सन्यासी आज विदेश में जा रहा है। तो देखिएगा उसकी यात्रा बहुत सफल होगी और उत्तर प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसमें और मैं सिर्फ आपको एक डिटेल बताना चाहता हूं, अनुराग भदौरिया जी और बाकी सबको ले आइए। जितने भी लोग प्राइवेट प्लेन में ट्रैवल करते हैं ना, चार्टर में, राजेश चौधरी जी ने बोला ये जो अभी बहुत ही दुख का इंसिडेंट हुआ महाराष्ट्र में, और चार्टर्ड फ्लाइट वाला, उसके बाद अभी बहुत जल्दी एक लिस्ट जारी होने वाली है कि पिछले 2 साल में कितने प्राइवेट प्लेन्स में कितने लोग बाहर गए हैं। तो राजेश जी कौन कितनी बार गया है वो सब पता लग जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं हर हफ्ते हर 15 दिन में कौन सा एक विदेश की एक पर्टिकुलर जगह है जहां पे हॉप करते हुए कोई नेता जाते हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया जी उनको ठीक लगता है वो जाते हैं, मेरे को नहीं पता कौन जाते हैं। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जापान जाने से क्या प्रॉब्लम है? कोई पार्टी करने थोड़ी जा रहा है, अगला पार्टी करने नहीं जा रहे, काम करने जा रहे हैं। देखिए आप नहीं चाहते काम हो, आप नहीं चाहते कि जापानीज कंपनियां हिंदुस्तान आए, आप नहीं चाहते कि जापानीज टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में आए, आप नहीं चाहते कि तोशिबा से लेके मित्सुबिशी से लेके जितनी बड़ी बड़ी जापानीज कंपनी है वो सब बड़ा बड़ा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तर प्रदेश में लगाएं। अनुराग भदौरिया देखिए मैं तो चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह जापान में सबसे मशहूर क्या है, बुलेट ट्रेन, जो बहुत इसका एक ही है जो एकदम समय से चलती है और समय की पाबंद है। ऐसी बुलेट ट्रेन तो उत्तर प्रदेश में चलनी चाहिए थी ना। अब तो 8 साढ़े 8 साल 9 साल के करीब सरकार आ गई,
केंद्र सरकार ने तो बहुत पहले ही वादा किया था, 10 साल पहले ही 2014 में वादा किया था कि बुलेट ट्रेन आएगी। तो जापान से ही बुलेट ट्रेन सबसे अच्छी बुलेट ट्रेन होती है, वो हम तो चाहते हैं आनी चाहिए, लेकिन नहीं आई ना। तो दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये भी समझना चाहिए कि जापान में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म है, तो यहाँ देश हमारे मुंबई देश से से जाके अहमदाबाद गौतम शुरू हो बुद्ध रही है ना। ने जी का ही जो उनकी जो सोच थी, मुंबई से आदर्श थी, अहमदाबाद शुरू हो रही है वो भाई। चल गई क्या? राज्य में आप बैठ के जानकारी घुमाए लीक क्या? कर लीजिए। नहीं, आप नहीं बहुत नहीं जल्दी हो घुमा गई। देंगे, नहीं आपको मुझे लेने के लगता है, साथ आपको अरे घुमा यार देंगे। काहे बीच में बोल रहे हो, जब पता ही नहीं, आपको बैठे हो घुमा क्या? देंगे ना, आप टिकट झूठ दिखाओ, क्यों बोल रहे हो टिकट यार? दिखाओ, मिथ्या वचन टिकट मत दिखाओ, बोलिए। कहाँ बैठे हो? मिथ्या टिकट मत दिखाओ, बोलिए। बुलेट ट्रेन की टिकट दिखाओ। झूठ मत बोलिए। अरे टिकट समाजवादी दिखाओ, पार्टी झूठ टिकट का ही दिखाओ, महल है। अहमदाबाद बम्बई आप वाले केवल टिकट झूठ दिखाओ। बोलने का काम करते हो, आगे दूसरा कोई काम नहीं आगे करते हो। भाग चलिए के ना घुमाएंगे। अहमदाबाद बात हो रही है, बहुत उत्तर प्रदेश की भाग रहे हैं अहमदाबाद। यही तो अरे दिक्कत भैया, है। मोदी जी ने यही तो घोषणा हम की थी सोच- कि यही पहली तो बुलेट आपकी ट्रेन बात हो रही है लखनऊ की, भारत उत्तर के प्रदेश अंदर की, वो चलेगी, भाग रहे हैं तो मुंबई अहमदाबाद। से लेके अहमदाबाद अरे चल रही भैया, है। उत्तर प्रदेश के मुंबई लोगों से की बात अहमदाबाद में चल रही है अहमदाबाद भाई। कहाँ से घुसा चल रही है। देते हो? बहुत और अंतर है उत्तर उत्तर प्रदेश और प्रदेश गुजरात आज की, देश और दूरी का भी एक बहुत नंबर है। का लेकिन प्रदेश उत्तर है, प्रदेश की जहाँ विकास पर की बात सर्वाधिक होती है, आप गुजरात ले आए, उसमें अहमदाबाद ले आए। आप ऐसे उत्तर प्रदेश का विकास आप आप कैसे विकास करेंगे? के खिलाफ है अगर क्या? अहमदाबाद का विकास अनुराग भदौरिया, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा एक एक करके प्लीज 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 एक एक करके प्लीज डोंट डू कमाल। प्लीज डोंट डू दिस। राजेश जी, अनुराग जी सीधा सवाल, के बीच में नहीं बोला। आप क्या विकास के खिलाफ हैं? है इनको थोड़ा सिखाई। आप क्या विकास के खिलाफ हैं? आपसे कहा- आर यू एंटी डेवलपमेंट? विकास के साथ राजेश चौधरी जी, एक मिनट, ये- सीधा ये सवाल हमको सिखाएंगे। है। विधायक जी होल्ड ऑन, लो भाई। विधायक जी होल्ड ऑन, सीख लो, क्या सिखाओ? विधायक जी होल्ड ऑन। क्या सिखाओ? अनुराग भदौरिया, इनको आर यू एंटी डेवलपमेंट? भाई क्या आप विकास के खिलाफ हैं? हाँ। क्या आप डेवलपमेंट के खिलाफ हैं? अब मैं बोलूं, क्या आप मुख्यमंत्री के देखिए जापानीज टेक्नोलॉजी के उत्तर प्रदेश में लाने के खिलाफ है? तो साफ साफ बोलिए, आप नहीं चाहते कि बड़ी जापानी टेक्नोलॉजीज यूपी आए, हिंदुस्तान आए? आप बोलिए, खुल के बोलिए ना। भाई सुनो तो भाई, मैं तो देखो, मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता के बीच में नहीं बोला। आप कह रहे थे कौन सी, तो मैंने कहा एक एक करके बोलिए। हम लोग तो गांव के आदमी भैया। अशोका रोड में ये पता नहीं 15-20, मेरी बात सुनिए, ये 15-20 साल पहले अशोका रोड जाते थे, लेकिन अभी संस्कार ये भी नहीं सीख पाए कि डिबेट कैसे की जाती है। हमने इनको सुना, हम बोलने लगे तो उनको वर्बल आइडिया हो गया। कमाल है भाई, मुझे तो बोलने दो ना। अब सवाल ये है कि आपने बोला कि हम तो चाहते हैं बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी लेके आए। हम तो चाहते हैं कि टोयोटा जैसी जो वहाँ पे इंडस्ट्री है, टोयोटा है, सोनी है, होंडा जैसी बड़ी बड़ी यहाँ पे फैक्ट्री उत्तर प्रदेश लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट में लगे। हम तो चाहते हैं ना, हम तो चाहते हैं भाई। 8.5 साल में तो अब तक लग जानी चाहिए ना। नहीं लगी ना, अब चुनाव आने वाला 1 साल के अंदर, तो लगा देंगे 1 साल में। आप ही जानते हैं कि इंडस्ट्री आने में 1 साल में कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती। आप ही अच्छी तरह जाके इनको वर्बल डायलिया क्या यार, ये कहाँ रहे भाई? आप बता रहे विधायक है, अशोका रोड पे रहते थे, तो गांव में भी नहीं रहते थे भाई। इनको संस्कार तो गांव वाले भी नहीं है। ऐसे तो आदमी गांव वाला भी संस्कारी होता है कि कोई जब सीनियर बोल रहा होता है तो उसको सुनना चाहिए। अरे भाई सीनियर बोल रहा है तो सुन लो भाई, काहे को हल्ला मचा रहे हो भाई? राजेश जी, उनकी दुखती रग पे हाथ मत रखिए। 37 साल से राजेश जी, उनकी दुखती रग पे हाथ मत रखिए। चुप रहिए। इलेक्शन हारना अनुराग भदौरिया की दुखती रग है। प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अनुराग भदौरिया की दुखती रग है वो, कि वो इलेक्शन हारते हैं हर बार, वो जीत नहीं पाए। आप बताइए। नहीं, आप उसको दोहराइए मत। नहीं, मैं नहीं अलाउ करूंगा। नहीं, प्रोफेसर साहब है हमारे, मलूक नागर साहब। ओके चौधरी साहब, मलूक नागर साहब। हर आदमी अनुराग भदौरिया की दुखती रग पे हाथ रख देता है। सबको पता है अनुराग भदौरिया की दुखती रग इलेक्शन हारना है, कि वो अभी तक एक भी इलेक्शन नहीं हार पाए। मैं कर रहा हूं बात जापान पे, अनुराग भदौरिया की दुखती रग इलेक्शन हारने पे आ जाता है मामला। मैं अपनी मलूक नागर जी मुख्यमंत्री, एक सेकंड राजेश चौधरी जी। ओके राजेश जी।